2 महीने पहले नारायणपुर की ठेकला की ढाणी से एक युवक जो 4 धाम की यात्रा के लिए रवाना हुए थे और आज 2 महीने बाद वो वापस घर लौट गए हैं। ग्रामीणों द्वारा उनका जोरदार माला साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। वो युवक हमारे साथ नरेंद्र गोठवाल वो मौजूद हैं। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके की उनकी जो यात्रा थी वो रही है। नरेंद्र भाई, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके की यात्रा रही और कितने किलोमीटर की यात्रा रही। बिंटू की नज़र को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे पहुँचने के लिए और ये इंटरव्यू करने के लिए। यात्रा बहुत अच्छी रही थी, जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा बहुत अच्छी रही थी यात्रा। अपन अगर किलोमीटर की अगर बात करें तो कितने किलोमीटर की यात्रा की आपने साइकिल से? ये टोटल हो गई यहाँ तक पहुँचते तक 5,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गई। 5,000 किलोमीटर। और अगर अपन समय की बात करें तो कितना समय लगा इस 5,000 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको? इसमें मेरे को लगा 2 महीने का समय लगा। पर डे की अगर अपन बात करें तो साइकिल से एक दिन में कितनी यात्रा करते थे? जैसे मतलब अब उत्तराखंड में गए थे हम, फर्स्ट टाइम उत्तराखंड में गए थे तो वहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। 20-20 किलोमीटर की चढ़ाई आती थी। 20-20 किलोमीटर की चढ़ाई आती तो वहाँ पे मुश्किल से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर निकालना भी भारी पड़ जाता था। और जैसे अब ऋषिकेश की तरफ आते हैं, ऋषिकेश से इधर की साइड में, तो यहाँ पे तो हमने 100 प्लस साइकिल चलाई थी। अपन बात करें तो कितने लोगों की टीम आपके साथ में थी जो इसमें गई थी? यहाँ पे टीम वगैरह नहीं थी, हम केवल 2 लोग गए थे। 2 लोग ही थे जो हम दो साथ एक साथ गए थे और साथ साथ ही वापस आए थे। अपन अगर मौसम की अगर बात करें तो यहाँ गर्मी का मौसम है, वहाँ सर्दी थी, तो किस तरीके से आप अपने आप को अनुकूल कर पाए उसके? अनुकूल इस तरीके से कर पाए क्योंकि हम पहली बात तो राजस्थानी है और राजस्थानियों का स्टेमिना बहुत हाई होता है, तो कहीं पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये रहा था, हम केदारनाथ के अंदर भयंकर तरीके से बर्फ पड़ रही थी। -5 डिग्री का तापमान चल रहा था वहाँ पे उस टाइम के अंदर, जिस टाइम में कपाट खुली थी 2 तारीख को। तो हम वहाँ पे 7 दिन तक रुके थे। तो 7 दिन में फिर बाद में हमारी हालत खराब होने लगी थी, सर्दी होने लगी थी, जुकाम बुखार, थोड़ी सी हालत खराब होने लगी थी। उसके बाद में हम निकले थे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि टेम्परेचर डाउन रहता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है वहाँ पे। अपन अब 4 धाम की अगर बात करें तो कौन कौन से धाम थे जहाँ आप पहुँच कर आए थे, यात्रा करके आए? हाँ, तो 4 धाम में करके आया था, उत्तराखंड के 4 धाम और 3 केदार करके आया था, जिसमें थे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और रुद्रनाथ और तुंगनाथ। ये था। अनुभव की अपन अगर बात करें तो कैसा अनुभव रहा? कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा इस दौरान, यात्रा के दौरान? मुश्किलों का तो बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा था। अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले और कहीं पर खाने की व्यवस्था नहीं हुई। कहीं पर तो ऐसा हुआ था कि 5-5 दिन एक टाइम रोटी खाना पड़ रहा था, केवल एक टाइम रोटी खाना पड़ रहा था। चाय अगर की बात करें तो वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर एंटर करते ही चाय 30-30, 50-50 रुपए की चाय मिलती थी। बिस्कुट जहाँ यहाँ पे हमारे राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर जो 10 रुपए का मिल रहा था, वहाँ पे 40 रुपए का बिस्कुट मिल रहा था। तो इस तरीके से सर्वाइव करना पड़ा। कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी पिया, कभी नहीं पिया, इस तरीके से भी हालत। अपन इस यात्रा से अलग हट के बात करें तो मम्मी पापा भी हैं, तो इनकी याद वगैरह जैसे यात्रा करते तो कैसे इनसे बात कर पाते थे या कैसे? घर वालों की कौन ऐसा लड़का है जिसको घर वालों की याद नहीं आती है? घर वालों की याद बहुत ज्यादा आती थी। कह नहीं पाता था, फोन करके नहीं कह पाता था, परेशान रहेंगे, परेशान होंगे। जितना मैं दुख तकलीफ में था वो मैं ही जानता हूँ। और बाकी ये रहता था कितने भी दुख तकलीफ आई, बट वो सफल रही यात्रा। मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और इन्हीं की वजह से जा पाया था। अगर ये नहीं करते थे तो नहीं जा पाता था। अपन अगर व्लॉगिंग की बात करें तो कितने सब्सक्राइबर उस समय थे जब आप यहाँ से गए और कितने गेन कर पाए आप वहाँ से? हाँ, तो जब मैं यहाँ से निकला था तो मेरे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर थे वो थे 400 के लमसम, 400-500 के लमसम थे। और अभी करंट टाइम में 20,000 है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है। जो नारायणपुर के लोगों ने बहुत ज़्यादा, नारायणपुर के अलवर के और आसपास के एरिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और है अपनी रोनी की टीम है, रोनी भाई की टीम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आपने सपोर्ट किया, नारायणपुर के जितने भी भाई हैं उन्होंने सब ने सपोर्ट किया था। बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे को नारायणपुर से इतना सपोर्ट मिला और उससे भी कई गुना मेरे को ज़्यादा सपोर्ट मिला। सबसे ज़्यादा अगर 90% सपोर्ट की बात कराऊँ तो नारायणपुर से ही मिला था मेरे को, नारायणपुर से और अलवर जिले से। अभी अगर अपन 4 धाम की यात्रा आपकी जैसे पूरी हो गई, 5,000 किलोमीटर की यात्रा आपने की है, इसके बाद में आगे का जो प्लान है या फिर और कहाँ का रहेगा यात्रा? अभी प्लान प्रेजेंट में यही है कि अभी 1-1.5 महीने रेस्ट करेंगे और उसके बाद में 23 जुलाई से कावड़ स्टार्ट हो रही है, तो कावड़ लेकर के आएंगे अपने गाँव वो के। साइकिल से रहेगा या फिर नहीं, वो पैदल रहेगा। साइकिल से अलाउ नहीं है साइकिल से, क्योंकि फिर बाद में वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है, तुम पैदल नहीं चल सकते कावड़ लेकर के, तो तुम फिर काहे की यात्रा कर रहे हो? तो वो चीज़ें हैं। साइकिल पे क्या होता है कि पैदल ही देना पड़ता है, तो फिर भी वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो कावड़ आएगी, पैदल ही आएगी। बिल्कुल, ये 4 धाम की यात्रा के बाद नरेंद्र भाई नारायणपुर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं इनके स्वागत के लिए कितने लोग यहाँ पहुंचे। इनके माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी,
बेटे की यात्रा पूरी हो गई है और नारायणपुर पहुंचा है, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? बहुत अच्छी तरीके से बच्चा है, बहुत मुसीबत झेल के मतलब यात्रा किया है, तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने और हम भी इसको सपोर्ट किए हैं, इसको भेजे हैं। तो ये नहीं है कि भाई हम इसके साथ नहीं थे, साथ हैं और रहेंगे, आगे भी करेगा तो हम साथ रहेंगे। याद वगैरह भी आती होगी, या फिर आप कई बार नादान है तो कोई गलती वगैरह ना कर दे, इसके लिए समझाइश वगैरह भी करते होंगे, फोन वगैरह करते थे? हाँ, करे हैं, करते हैं फोन। तो ये इनके माता पिता हैं, और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। पार्षद जी, आज एक युवा जो 5000 किलोमीटर की यात्रा किया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, सबसे बड़े तो मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी हिम्मत करके, और ये सनातन जो धर्म है हमारा, वो उसकी तरफ ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं मानता हूँ कि एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि 5000 किलोमीटर की यात्रा करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साले 100 किलोमीटर की यात्रा जल्दी से नहीं हो पाती है, लेकिन इनको भगवान ने इनको शक्ति दी है इस प्रकार की, जो कि ये 5000 किलोमीटर की यात्रा करके और सकुशल अपने घर लौट के आ गए। बिल्कुल, सकुशल अपने घर लौट के आ गए। राकेश भाई, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, स्वागत वगैरह भी किया है, ऐसे युवा आगे बढ़े, इनको क्या मोटिवेट किस तरीके से करेंगे? मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे नौजवान साथी नरेंद्र को, जो एक ऐतिहासिक यात्रा पे जाके आया है। मैं समझता हूं इस यात्रा से मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। साथ ही इन्होंने धार्मिक जो काम किया है, मतलब हमारे हिंदू धर्म के लिए जो देवताओं ने, जिन्होंने अपनी पूरे हिंदुस्तान फेमस है, उनकी यात्रा करके आया है। मैं नारायणपुर के आसपास के नौजवान साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, सब लोग एक नशे से, अपराध से दूर रह करके ऐसे सामाजिक कामों में, ऐसी कोई विशेष खेल में, कूद में, कला में, गायन में कोई भी ऐसा काम करे जिससे आपका परिवार का और समाज का नाम रोशन हो सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि इस तरीके का काम करे युवा, नशे से दूर रहें, ताकि क्षेत्र का और उनके माता पिता का नाम रोशन हो। आज जिस तरीके से नरेंद्र भाई ने 5000 किलोमीटर की जो यात्रा पूरी की है, और इनका जो ग्रामीणों ने जो स्वागत किया है, काफ़ी काबिले तारीफ है। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।